दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय समाज में जो एक गैप है, जो भौतिक चीज़ों की हमारे प्रति आसक्ति है, उस पर है। दोस्तों, हमने जिस माहौल में जन्म लिया है, परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें जिस वर्ग में भी जन्म दिया है, हमारे पास में भौतिक संसाधन जैसे भी हैं, जितने भी हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें उस जिस लायक समझा है उसी लायक संसाधनों के साथ जन्म दिया है। और उस वर्ग में हम खुश हैं। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे जन्म से पहले हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे परिवार के लोग भी उन्हीं संसाधनों में खुश हैं और वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। हमारी तो उसमें नई एंट्री हुई है, हम उसमें नए आए हैं। हमसे पहले के लोग यदि खुश हैं तो हम खुश क्यों नहीं हैं? दोस्तों, हमें उसी में खुश रहना है, उसी में खुशी का अनुभव करना है और उसी में खुशी का अनुभव करते हुए जीना है। जब हम उन्हीं संसाधनों में खुशी का अनुभव करते हुए जिएंगे तो दोस्तों, हमारे दूसरों के संसाधनों के प्रति जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी लालसा है, जो हमारे एक द्वेष भाव पैदा कर रही है हमारे अंदर, एक अननेसेसरी, एक बिना वजह हमारे अंदर एक प्रतिद्वंदता पैदा कर रही है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैंने कहीं पर पढ़ा था, बहुत अच्छा किसी ने लिखा था कि जूते की कमियां मैं करती थी तब तक जब तक नहीं देखा था अपनी बिना पाँव का। दोस्तों, परमात्मा ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ दिमाग दिया है, इतने संसाधन दिए हैं, ऐसे लोग दिए हैं। दोस्तों, हम उन लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हैं जो लोग हमसे निचले स्तर पर जीवन जी रहे हैं, जो हमसे निचले स्तर पर हम बिना संसाधनों को जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, जो हमें प्राप्त है हम उसे ही पर्याप्त क्यों नहीं समझ रहे हैं? यदि हम अपने प्राप्त को पर्याप्त समझने लगेंगे तो शायद हमारी अभिप्सा, हमारी लालसा, हमारी प्रतिद्वंदता स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। और दोस्तों, विचार कीजिए, यदि आप इस प्रतिद्वंदता को, इस अभिप्सा को, इस लालसा को समाप्त नहीं भी करते हैं तो आप कर क्या लेंगे? सिवाय अपने आप को संतुष्ट करने के आप क्या कर लेंगे? क्या आपकी लालसा, अभिप्साएं आपको उस चीज की प्राप्ति करा देंगी? दोस्तों, और आप निराशा से भर जाएंगे। निराशा आपके ऊपर हावी होने लगेगी। आपके अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा जीवन में प्राप्त कर रहा है और मैं कम प्राप्त कर रहा हूं। वो आपके तरक्की के मार्गों को बंद कर देगी क्योंकि वो आपको करने ही नहीं देगी। दोस्तों, परमात्मा ने हमें ये 24 घंटे का एक दिन दिया है। इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें खुद सोचना है। अब आप उसे व्यर्थ के विचारों में व्यतीत कर दें, कर्मों में व्यतीत कर दें, अपने प्रयोजनों में व्यतीत कर दें, सकारात्मकता के साथ व्यतीत कर दें। जब किसी कार्य को सकारात्मक सोच से करते हैं तो उसके अंदर आपके सफलता का प्रतिशत ज़्यादा होता है। और मैं ज़्यादा की बात नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा कि सफलता निश्चित ही होती है, किंतु उस सफलता के लिए आपका प्रयोजन शुद्ध होना चाहिए, आपकी कर्म शुद्ध होने चाहिए। यदि आप सही कर्मों के साथ में, सही सोच के साथ में, सत्यता और ईमानदारी के साथ में कोई प्रयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता मिलती ही है। दोस्तों, कई बार सफलताएं लेट मिलती है, देरी से प्राप्त होती है, हम विचलित हो उठते हैं, फिर हम लौट के वहीं पुरानी जगह पर आ जाते हैं कि हम तो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं, हम परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। समाज में दूसरे लोग बहुत तेजी से सफल हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, तेजी से सफल होने वालों की सफलताएं नहीं है, वो सफलताएं क्षणिक हैं। आपने और हम सभी ने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। दोस्तों, जैसे पृथ्वी निरंतर एक ही गति से गतिमान है और कभी नहीं थकती,
ऐसे एक समानांतर और एक निश्चित गति से चलने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं है। तेज गति से चलने वाला थोड़े समय थक जाता है। जब वो थक जाता है तो वहीं परास्त हो जाता है। दोस्तों, अपने विचारों को संतुलित कीजिए, अपनी गति को संतुलित कीजिए, अपने आप को संतुलित कीजिए। दूसरों को देखिए मत, दूसरों से प्रेरणा लीजिए। प्रेरणा किस बात से लीजिए कि वह कितने एक निश्चित गति से चलकर धीरे धीरे, जो धीरे धीरे गति चले वाले उनसे प्रेरित हुई है, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। दोस्तों, तेज गति से चलने वालों को देखकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि हम कर भी लेंगे तो हमारी सफलता, हमारी प्राप्तता एक क्षणिक होगी। जैसे उन्होंने खो दिया वैसे हम भी खो देंगे। दोस्तों, इस संसार का एक नियम है, इस संसार में सब कुछ गतिमान है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, सूर्य चंद्र गतिमान है, ये पृथ्वी गतिमान है। उस गति की ही वजह से हमारे संसार में दिन रात होते हैं, है ना, मौसम चक्र आता है। इसी तरह हमारे जीवन है, हमारे जीवन के दुख सुख भी गतिमान है। दोस्तों, जीवन एक चक्र की तरह है। जो आज हमारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। जो आज हमारा है वो हमारे पास कल नहीं रहने वाला है। जो कल हमारा था हो सकता है वो परसों किसी और का हो सकता है नहीं, होगा ही। जब कोई चीज़ स्थायी नहीं है तो हम अपना ये प्रतिद्वंदता, अपनी द्वेष, अपनी लालसाएं स्थायी बना के क्यों बैठे हुए हैं? इनसे बाहर निकलना होगा। इनसे बाहर निकलिए और प्राप्त है को पर्याप्त मानते हुए एक संतुलित जीवन जीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आज के लिए धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, मेरे YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।